मायावती जानती थी कि संबरासुर से इनको खतरा है। अगर संबरासुर को पता लग गया कि ये कृष्ण का पुत्र है तो वो मार देगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उन्हें योगिनी थी, वो योग विद्या जानती थी और उसने माया से उनको शीघ्र से शीघ्र युवा बनाने का उद्यम किया और उसकी विद्या सिद्ध हुई और वो समय से पहले ही युवा हो गए प्रद्युम्न जी। और जैसे ही वो युवा हुए अब रति का भाव बदल गया। अब तक तो माता की तरह उनकी देखभाल करती थी, लेकिन अब कामिनी की तरह बर्ताव करने लगी, कामिनी की तरह बर्ताव करने लगी। तो भगवान ने पूछा प्रद्युम्न जी ने कि माता, तुम अब तक तो माता की तरह बर्ताव करती थी, अब ये कामिनी की तरह क्यों बर्ताव करने लग गए? तब रति ने कहा, स्वामी आप स्वयं नारायण के अंश है, आपकी माता आपको खोकर के दुखी है। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई और अस्त्र शस्त्र मायावी अनेक प्रकार से युद्ध हुआ संबरासुर से। बता दिया कि संबरासुर तुम्हें मारना चाहता था, प्रसूति गृह से यही तुम्हें उठा करके लाया था, समुद्र में फिकवा दिया था, मछली ने निकला और यहाँ आप आ गए, मेरा सौभाग्य था। और इस प्रकार आखिरकार अनेक प्रकार से युद्ध हुए और गौरी रति सांवले प्रद्युम्न दोनों एक साथ जब आकाश मार्ग से द्वारका की ओर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे काले काले बादलों में और चमकीली बिजली चमक रही है। गौरी रति और सांवले प्रद्युम्न की ऐसी छवि बन रही है। द्वारका पहुंचे तो सब रानियों ने सोचा कि श्री कृष्ण आ गए, क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण लग रहे थे। और द्वारिका में नव दंपत्ति का आना देख करके जब उन्हें पता लगा कि ये वो बालक है जो 10 दिन का था, तब खो गया था। अब कल्पना कीजिए कि एक 10 दिन का बालक प्रसूति गृह से अपहृत हो जाता है और वो युवा होकर के अपनी पत्नी के साथ आता है, तो कितना आनंद होगा। वही आनंद यहाँ द्वारका में हुआ है। बड़ा स्वागत हुआ नव दंपत्ति का, आनंद ही आनंद हो गया। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, यारो मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, यारो मुरली मनोहर नंदलाला, मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा बोलिए द्वारकाधीश की।
सत्राजिता स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिष शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य वदत्तवान्। सत्राजित ने कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया था। सत्राजित ने कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया था शमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया था। लेकिन जब वो सिद्ध नहीं हुआ तो वो बड़ा पश्चाताप हुआ उसे, और उसने अपनी पुत्री का हाथ भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, सत्राजित ने भगवान का ऐसा क्या अपराध किया था? ये शमंतक मणि का क्या इतिहास है और अपनी कन्या क्यों दी? सुखदेव जी बोले, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के ये मणि सत्राजित को दी थी, और ये मणि सूर्य की तरह ही चमकती थी। अंधेरे में रख दें तो बिल्कुल सूर्य के जैसा प्रकाश देती थी। मणि 8 भार सोना नित्य देती थी। अब ये भार को हम तो जानते ही नहीं है भार क्या होता है। 8 भार सोना, अब इसका अनुमान लगा लेना, 25,60,000 चावल के दाने। 25,60,000 चावल के दानों में जितना भार होता है वो 1 भार होता है। 1 भार का मतलब इतना सोना। 25,60,000 चावल के दाने में जितना वजन होगा 1 भार में उतना होगा। एक दिन मणि धारण करके सत्राजित द्वारका आया तो भ्रम हो गया सभी सभासदों को कि सूर्य देव तो नहीं आ गए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने। लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो सत्राजित है। और सत्कार के बाद कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो, तुम्हारे पास क्या कर रही है, उग्रसेन को दे दो, वहां इसका ज्यादा उपयोग होगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। अब ये संवाद हो गया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चला गया। वहां घोड़े सहित प्रसेन को सिंह ने मार दिया, शेर ने मार दिया। मणि लेकर के वो सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि जाम्बुवांत ने उस सिंह को मार दिया और मणि ले ली, और मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। और इस प्रकार जब सत्राजित का भाई शिकार से न लौटा तो वो कहने लगा कि क्या हो सकता है, शमंतक मणि लेकर के मेरा भाई प्रसेन गया था और मणि के कारण उसकी हत्या हो गई। अब हत्या कौन कर सकता है? तो सत्राजित ने कहा कि द्वारकाधीश ने ये मणि मांगी थी मुझसे, मैंने मना कर दिया। हो सकता है उन्होंने मेरे भाई को मार करके और ये मणि छीन ली हो, मणि चोर ली हो। तो इस प्रकार बात उड़ते उड़ते इस प्रकार की अफवाह, अब अच्छी बात को फैलने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो बुरी बात होती है तुरंत फैलती है। और कृष्ण भगवान के पास ये बात पहुंची कि इस प्रकार की बात हो रही है, कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लग रहा है कि शमंतक मणि कृष्ण ने ही चुराई है। तो भगवान कृष्ण ये कलंक मिटाने के लिए नगर के सभ्य पुरुषों के साथ में प्रसेन का वन में गए तो ढूंढते ढूंढते उनको प्रसेन का शव मिल गया कि ये उसका भाई तो यहाँ मरा पड़ा है। वहां सिंह के पैर दिखे, सिंह के चरण चिन्हों को पीछा करते हुए वह गुफा तक पहुंचे तो वहां सिंह की भी शव मिल गया। और सिंह के शव के पास से एक रीछ के पैर नजर आ रहे थे। तो चलो भाई इन पैरों का पीछा करे, गुफा में चले गए।
अब सभी को तो बाहर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण अंदर चले गए गुफा में जाकर के, और उन्होंने एक बच्चे को उस मणि से खेलते देखा। तो बच्चे को बहला फुसला करके वो मणि लेना चाहा, तो बच्चा रोने लग गया। रोने लगते ही जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा, हे कौन है? और उन दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ दोनों में। 28 दिन तक लगातार भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध हुआ। अंत में जामवंत को लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जामवंत बोले, अरे आप हो कौन? जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम् विष्णुं पुराणं पुरुषं प्रभविष्णु अधीश्वरम्। जामवंत ने पूछा कि आप कौन हो? आप क्या सर्वभूतों में रमने वाले विष्णु ही तो नहीं हो? अरे कौन है आप बताइए, आप पुराण पुरुष तो नहीं है। जामवंत की बात सुनकर के कृष्ण बोले, जामवंत जी आपकी इच्छा पूरी हुई नहीं हुई? जामवंत जी घबरा गए कि ये कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं। अरे राम अवतार में आपने कहा था कि मेरा जैसा कोई योद्धा नहीं है, आओ प्रभु अपन दोनों युद्ध कर लेते हैं। अब उस समय मैं मर्यादा में था तो आपसे कैसे युद्ध करता? वो आपकी इच्छा आज पूरी हुई है। बोलो युद्ध की इच्छा पूरी हुई नहीं हुई? और जामवंत जी अपने स्वामी को पहचान करके चरणों में गिर गए। जय हो मेरे प्रभु, बड़ी कृपा की आज आप यहाँ आए। मैंने आपको पहचान लिया मेरे प्रभु, आदेश करें। तब श्री कृष्ण बोले, मणि है तोरिया प्राप्ता वयमृक्ष पते बिलं मिथ्याभिशापं प्रम्रजन् नात्मनो मणिना मुना। सारा किस्सा सुनाया भगवान ने कि किस प्रकार मणि का कलंक मुझ पर लगा है। तब जामवंत जी ने कन्या जामवंती के साथ में स्यमंतक मणि भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और अपनी पत्नी को लेकर के इधर क्या हुआ कि गुफा से बाहर सभी द्वारकावासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 12 दिन तक भी जब नहीं आए तो अत्यंत दुखी होकर के द्वारका चले गए। अंबा जी के मंदिर में जाकर के और प्रार्थना करने लगे, माँ आप ही हमारे प्रभु की इष्ट देवी हैं, आप कृपा करें। और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तुम्हारे जो भी आता, द्वार तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, जन्म मरण सब हाथ में तेरे, है सखी है माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता।
हे जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुझे पुकारा, जब जब जिसने तुझे पुकारा, बन के दिया माँ तुझे सहारा। हाँ बढ़ के दिया माँ उसे सहारा। हर भूले राही को तेरा, हर भूले राही को तेरा, प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता। जय जय हे रोते को हंसाने वाली, रोते को हंसाने वाली, तेरी बिगड़ी बनाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, वो माँ अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। मिटाने वाली, दुख दर्द मिटाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है। जय हो बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे माता की। रोते को हंसाने वाली, तेरे टुकड़े मिटाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो बोलिए जगदम्बे माता की। तेषां तो देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशास च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरे। जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे द्वारकावासी
कि भगवान वहीं प्रकट हो गए अपनी पत्नी के साथ में। ये मैया का बहुत बड़ा चमत्कार था। और जब अपनी पत्नी के साथ में द्वारकाधीश को देखा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलाया गया। मणि प्राप्ति की कथा कही और मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया था, प्रायश्चित का अन्य कोई उपाय नहीं देखा। तब दास्ये दुहितरौ तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा। जब प्रायश्चित का कोई उपाय न दिखा तो फिर सत्राजित ने अपनी पूर्व पुत्री का विधि पूर्वक सत्यभामा जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। स्यमंतक मणि स्वीकार नहीं की भगवान ने कि नहीं, मैं ये मणि नहीं लूंगा। हाँ, ये 8 बार सोना जो रोजाना देती है वो जरूर तुम द्वारका पहुंचा देना। और इस प्रकार भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ, तीसरा विवाह हुआ। भगवान इस प्रकार रुक्मणी जी, जामवंत जी, सत्यभामा जी के रूप में अभी तक 3 विवाहों की कथा आई।